को 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 सप्ताह यानी 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन रहेगा। इस तारीख को याद कर लीजिए, 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। शर्तों के साथ देश के तमाम हिस्सों में छूट मिलेगी। ये बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि जान भी जहान भी का जो मंत्र है वो यहीं से निकलता है, शर्तों के साथ। लेकिन जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो है उनका पालन हो, उनका पहले की तरह वो लागू है, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया इसको भी समझ लीजिए। देश में रेड जोन 130 जिले हैं जो रेड जोन में हैं, और यहां पर जो है संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा है। ऑरेंज जोन जो है वो तो 284 जिले हैं जो ऑरेंज जोन में है, 284 जिले हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि ग्रीन जोन जहां 319 जिले हैं ग्रीन जोन के, और यहां पर बड़ी छूट मिली है कारोबार की, और बड़ी छूट मिली है गतिविधियों की। उसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ग्रीन जोन क्या है। जहां अब तक कोई कोरोना का कोई मामला नहीं है, या बीते 21 दिनों में कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, वो दरअसल ग्रीन जोन है। और इन्हीं ग्रीन जोन में जो आज बड़ी रियायतें दी गई हैं, मैं आऊंगा इस पर क्योंकि बहुत बड़ी अहम चीज है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन जो मैंने बताया ग्रीन जोन क्या, आप जरा रेड जोन समझ लीजिए कौन से हैं, जहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और कुल मामले डबल होने की जो दर है वो तेज है। तो वो तमाम इलाके जो है रेड जोन में। ऑरेंज जोन कौन से हैं, वो क्षेत्र रेड जोन या ग्रीन जोन में नहीं आते, वो ऑरेंज जोन में हैं। तो ये आपको समझना है कि ग्रीन जोन के लिए रियायतें हैं और रेड जोन के लिए अभी भी प्रतिबंध हैं। लेकिन अहम बात क्या है कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के लिए जो आज अलग अलग दिशा निर्देश जो है वो सामने आए हैं, और इनमें सबसे अहम ग्रीन जोन के हैं। हर सप्ताह ये भी आप समझ लीजिए कि हर सप्ताह इन क्षेत्रों की समीक्षा होती है, और समीक्षा के बाद जिलों की स्थिति बदली जा सकती है। यानी जो ऑरेंज जोन है वो एक हफ्ते बाद ग्रीन जोन में भी जा सकते हैं, तो वहां पर रियायतें बढ़ जाएंगी। अब देखिए कहां किसे छूट मिली है, ये समझ लीजिए आज के दिशा निर्देश। ग्रीन जोन जो है, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गतिविधियां, उनको छूट दी गई है। सभी आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां जो ग्रीन क्षेत्र में है, जो ग्रीन जोन में है, उनको आज छूट मिली है। आज का दिशा निर्देश के तहत ये छूट किन किन जगह पर लागू है, ये बहुत अहम है। और देखिए कि सभी दुकानें यहाँ पर जो हैं वो खुली रहेंगी। जो ग्रीन जोन है वहां सभी दुकानें खोलने की छूट है ग्रीन जोन में। ये और साथ देखिए 50% क्षमता के साथ जो बसें हैं वो इन्हीं जोन में, इन जोन से बाहर तो नहीं जा सकती, रेड जोन में नहीं जा सकती, लेकिन 50% क्षमता के साथ बसें यहाँ चल सकती हैं। सभी सामानों का परिवहन जो है उसको पूरी तरह से छूट है। हर तरह का जो सामान है वो परिवहन। रेड जोन में लेकिन कोई छूट नहीं है। रेड जोन के जो दिशा निर्देश हैं उनमें कोई भी छूट नहीं है, ये आप समझ लीजिए। रेड जोन में कोई छूट नहीं है। रेड जोन के लिए निर्देश किया है शासन, ये कोशिश करे कि इन इलाकों में सभी लोग आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु रेड जोन में सभी लोग डाउनलोड करें। जोन के बाहर कोई आवागमन नहीं होगा, ये रेड जोन के लिए निर्देश है। शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा आर्थिक और निर्माण गतिविधियां जो है ये रेड जोन के लिए, ये माफ कीजिएगा, ये ग्रीन जोन के हैं। ये ग्रीन जोन के हैं, मैं माफी चाहता हूँ, ये ग्रीन जोन के हैं। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गतिविधियां चलेंगी, ग्रीन जोन जो है वहां पर। और साथ साथ इसके अलावा और भी जो खाद्य प्रसंस्करण है वो भी ग्रीन जोन में। ये रेड जोन नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में खाद्य प्रसंस्करण के जो काम है वो लगातार चलेंगे। ये रेड जोन नहीं है, इसको आप बिल्कुल आप भूल जाइए। ये ग्रीन जोन का मैं बता रहा हूँ, ग्रीन जोन में क्या क्या गतिविधियां जो हैं जिनको इजाजत मिली हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ आज के दिशा निर्देशों में ये भी अहम है कि विमान नहीं उड़ेंगे। ये पूरे देश भर के लिए। रेल नहीं चलेंगी, मेट्रो ट्रेन नहीं चलेंगी, और अंतरराज्यीय बसें नहीं चलेंगी। सिर्फ ग्रीन जोन में बसें 50% क्षमता के साथ इन इलाकों में चल सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में ही गृह मंत्रालय की अनुमति से रेल हवाई यात्राएं हो सकेंगी। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने देखा कि कई मजदूरों को लेकर ट्रेनें जो हैं वो चली हैं, तो इसीलिए वो विशेष परिस्थितियां हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति से रेल हवाई यात्राएं चलेंगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थाएं और ट्रेनिंग सेंटर
बंद रहेंगे पूरी तरह से, ये नहीं खुलेंगे। ये पूरे देश भर के लिए ये नहीं खुलेंगे। ये प्रतिबंधित जो चीजें हैं वो हैं। सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, खेल परिसर बंद रहेंगे। लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा लोग। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए लोग एक साथ जमा नहीं होंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए लोग एक साथ कहीं पर भी जमा नहीं हो सकते। ये बात आप नोट कर लीजिए। पूजा स्थलों में लोग जमा नहीं हो सकते। बिल्कुल पूजा स्थलों में भी लोग जमा नहीं हो सकते। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दो पहिए जो वाहन है उसमें पीछे आप किसी को नहीं बैठा सकते। सिर्फ दो पहिए वाहनों पर एक व्यक्ति सफर करेगा। दो पहिए वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर सकता है। चार पहिए जो वाहन है वहां पर भी ड्राइवर के साथ, यानी ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। चार पहिए वाहनों में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे घर पर ही रहेंगे। ये बड़ा साफ तौर पे क्या है, 10 साल से कम बच्चे और इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक आयु के लोग जो हैं वो घर पर ही रहेंगे, क्योंकि उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। और इसके साथ साथ कुछ और भी जो छूट दी गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ साथ हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि दरअसल जो छूट दी गई हैं उसके क्या मायने हैं। उन छूट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जान भी जहान भी इस बात को जो है फॉलो करना ज़रूरी है, और इसलिए कई चीज़ों में छूट दी गई है। और इसके बारे में हम आज विस्तार से भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो कुछ छूट दी गई है